आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 3। पार्ट 3 में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलने या पार करने का समय का फार्मूला होता है, पार करने का समय या मिलने का समय बराबर लिखाया गया है गैप बटे सापेक्ष चाल। ये फार्मूला लिखाया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे ये आपका ए है, ये आपका बी है, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 330 किलोमीटर। ठीक है, 330 किलोमीटर है। ए से 8 बजे चलती है, वो भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, और बी से ए की ओर चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा 9 बजे। ठीक है, 9 बजे चलती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय बराबर आपका होगा गैप बटे सापेक्ष चाल। ठीक है, गैप कितने का हुआ? 330 किलोमीटर का गैप हुआ है। सापेक्ष चाल एक दूसरे की तरफ आता है तो दोनों ट्रेन का सापेक्ष चाल क्या होता है? जुड़ता है कि घटता है? ठीक है, जुड़ जाता है। अगर एक दूसरे की तरफ आएगा तो हमेशा जुड़ता है, तो 60 धन 75 जुड़ेगा बराबर 330 बटे ये जुड़ेगा 5 7 6 13। ठीक है, इतना समय लगेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके काटिए। चलिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 36। ठीक है, 5 36 आएगा 66 बटे आपका कितना? 27। ये समय होगा 66 बटे 27। और सरल कर सकते हैं, आइए हम सरल करते हैं। चलिए, 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, 22 बटे 9। इतने घंटे आएंगे, 22 बटे 9 घंटा आएगा। ठीक है, अगर मिनट में बनाना होगा तो आप 60 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, या तो 22 बटे 9 यही क्या करिए? आंसर रखिए। ठीक है, यही क्या है? आंसर है। जैसे ऑप्शन में रहेगा वैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, बोला है मयंक अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए किसी दूरी को तय करने में 12 मिनट अधिक लगे, तो उस दूरी को सामान्यतः मयंक को तय करने में कितना समय लगता है? ठीक है, कितना समय लगता है, मतलब समय निकालना है। आइए पहले मेथड 1 बताते हैं, इसका बेस ध्यान समझिएगा। मेथड 1 बेस क्या है? ठीक है, ये बोला है 12 मिनट अधिक लगेंगे। ठीक है, मतलब पहले कुछ मिनट लगा होगा, अब उससे ज्यादा मिनट लग रहा है। मान लेते हैं पहली गति उसके v गति से चलता था। ठीक है, मतलब चाल पहले v था, टाइम t था। ठीक, अब वो कितनी गति से? सामान्य गति के मतलब सामान्य v था, इसके 6/7 से चलने लगा, तो
पहले के समय से कितना ज्यादा लगने लगा, t प्लस 12 मिनट लगने लगा। यही इसका रूल है बेसिक लगाने का। ठीक है, मतलब मयंक को उसी दूरी पर चलेगा, मतलब दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। मतलब पहले दूरी जाता था, दूरी 4 गुणे समय, v इंटू टी बराबर, अब ज्यादा समय में चला किस चाल से, v इंटू 6/7 t प्लस 12। ये मतलब दोनों का दूरी क्या होगा, समान होगा। ठीक, चाहे उतने चाल से चले, चाहे उससे ज्यादा चाल से चले या उससे कम चाल से चले, मतलब दूरी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। दूरी बराबर 4 गुणे समय होगा। देखिए v से v क्या हो गया, कट गया। फिर अब मल्टीप्लाई करें, ये 70 बराबर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो आएगा 6t प्लस 12 छंग 72, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, बराबर 72 आएगा। 70 60 में घटेगा तो आएगा t बराबर 72 मिनट, मतलब समय होगा 72 मिनट लगेगा। पहले कितना समय लगता था, 72 मिनट लगता था। इसका पहला मेथड है, आप ये भी छोटा मेथड है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। आइए इसका ट्रिक भी हम दे देते हैं, और छोटा मेथड है। चलिए मेथड 2 देख लें, काम देगा आगे। चलिए याद कर सकते, याद कर लीजिएगा। मेथड 2 सेम लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका जो है 6/7 है, तो 6/7 माइनस 6 गुणे जितना ज्यादा और कम लगेगा 12 मिनट, यही आपका समय होगा। ठीक है, बस ये तो 1 हो जाएगा, 12 6 72 मिनट लगेगा। समय कितना लगेगा, 72 मिनट लगेंगे। ठीक है, इसका यही आंसर है। ठीक है, चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा है, अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर कुबेर अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो कुबेर सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कितने देर में पहुंचेगा। कुछ नहीं करना है, आइए सिखाते हैं कितना समय लगेगा। पहले मान लेते v चाल से चलता था और t समय पहुंचता था, अब चल रहा है v का 3/4, तो वह विलंब से मतलब देरी से पहुंच रहा है। तो पहले t समय पहुंचता था, अब t प्लस 20 मिनट में पहुंच रहा है। v से v कट गया, फिर एक मल्टीप्लाई करें, 4t बराबर ब्रैकेट खोलिए 3t प्लस 20 तिहाई 60, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस 3t बराबर 60, t बराबर आपका आएगा 60 मिनट लग रहे हैं, मतलब समय क्या होगा, 60 मिनट होगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, ये बोला है विनोद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से साइकिल चलाते हुए ठीक समय स्कूल पहुंच जाता है। ठीक, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, तो वो ठीक समय स्कूल पहुंच जाता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो साइकिल चलाता है, तो वह 12 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, 12 मिनट पहले पहुंच जाता है स्कूल। स्कूल पहुंचने में कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है। ठीक है, मतलब उसका क्या निकालना है, दूरी निकालना है d। मान लेते हैं वह दूरी x या d किलोमीटर चलता है। ठीक है, मान लेते हैं d किलोमीटर वह रोज चलता था। ठीक है,
अब हम 12 मिनट पहले चलाना है, तो आप क्या समय निकाल लीजिए। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता था, समय कितना लगता था? समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। मतलब अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता था तो d बटे 10 लगता था, d बटे 10 लगता था बराबर। अब कह रहा है जब आपका कितने किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता था तो समय क्या d बटे 15। तो इससे कितना ज्यादा लगता था? पहले से आपका 12 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता था। ठीक है, तो आप क्या करिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। अब पहले पहुंच जाता था मतलब पहले से ज्यादा समय लगता था। पहले से क्या था? ज्यादा समय लगता था या पहले पहुंच जाता था। ठीक है, d बटे 15 प्लस आपका 12। तो ये चाहे ज्यादा कहेगा चाहे कम कहेगा तो हमेशा ऐसे ही किया जाएगा। तो d बटे 10 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस d बटे 15 बराबर 12। ठीक है, ये मिनट में है, मिनट में घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे। ठीक है, चलिए 15 10 का लासा 30, 10 तिहाई 30, 3d माइनस 15 दूना 30, 2d बराबर आपका 12 पंचे 60 आएगा 1/5। फिर एक मल्टीप्लाई कर दें 3d 2d घटेगा तो d आएगा 30/5, 5 छक 30, मतलब d बराबर आपका आएगा 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, आइए एक बार और समझाते हैं। अब ये कह रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये साइकिल चलाने में ठीक स्कूल पहुंच जाता था, मतलब d बटे 10 से चलता था तो उसका समय d बटे 10 लगता था। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था तो पहले से आपका 12 मिनट क्या करता था? पहले पहुंच जाता था। ठीक है, तो d बटे 10 बराबर वो पहले पहुंचा है d बटे 15 प्लस 12। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे डायरेक्ट लिखिए, d बटे 10 d बटे 15 बराबर 12 मिनट डायरेक्ट लिख सकते हैं। चाहे आपका पहले पहुंचेगा चाहे बाद में पहुंचेगा, यही समीकरण हमेशा बनेगा, ज्यादा में से कम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे प्रोसेस सेम है, लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, चलिए 5वां क्वेश्चन है, एक बस नियत चाल से 420 किलोमीटर तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब उसकी अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, वह उस दूरी को 1 घंटे कम समय में तय कर लेती, तो बस की चाल क्या होगी? ठीक है, बस की आपकी चाल बतानी है। ठीक है, आइए पहले समझाते हैं अच्छे से। मतलब वो आपका दूरी कितना तय करना था? 420, 1 घंटे कम लेता था जब वो चाल बढ़ाता था तब। पहले कुछ चाल रहा होगा, हमें नहीं पता है पहले क्या चाल था। पता है आपको? नहीं पता है। ठीक है, मान लेते हैं पहले चाल आपका v था, अब चाल हो गया v प्लस 10 हो गया। ठीक है, और दूरी आपका 420 है और कह रहा है 1 घंटे कम लगते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, पहले देख लेते पहले समय कितना लगता था। इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे था वैसे आपको समीकरण बनाना है भाई। ठीक है, अब पहले समय देख लीजिए कितना लगता है। समय बराबर दूरी, दूरी कितना लगता था? दूरी 420 बटे 4, पहले का समय हो गया। अब का समय 420 बटे v प्लस आपका 10, और दोनों में अंतर लगता है आपका 1 घंटे का। बस आप कुछ नहीं करना है, दो घात समीकरण बनेगा, दोनों घात समीकरण आपको हल करना है। कुछ नहीं, आइए वो तो सब कराएंगे इसमें। चलिए 420 आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, लासा लीजिए, ये लासा होगा क्या होगा v,
v प्लस 10 ये इधर जाएगा, v प्लस 10 ये इधर जाएगा, माइनस v बराबर 1। v से v कट गया, गुणा कर लीजिए, ठीक है। आएगा 420, एक जीरो गुणा होगा तो 4200, फिर एक मल्टीप्लाई करिए, v स्क्वायर प्लस 10v, दो घात समीकरण बन गया। v स्क्वायर प्लस 10v, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, 4200 बराबर आपका 0, ठीक है। बराबर क्या होगा आपका 0 आएगा। अब देखिए कैसे हल करते हैं। 4200 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने पे आपका 10 आना चाहिए। सिंपल सा तरीका है। 7 छंग 42 होता है, 70, एक जीरो इसमें ले लीजिए, एक इसमें ले लीजिए, 7 यहीं से करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, एक ही है। तो 4200 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने पे आपका 10 आए। देखिए 7 छंग 42 होता है, 7 लिखिए, 6 लिखिए, एक जीरो इसमें लिखिए, एक जीरो इसमें लिखिए, देखिए घटाने पर आपका 10 आएगा, ठीक है। अगर आपका ये माइनस है तो कम वाला आंसर होगा, तो v बराबर डायरेक्ट बोल सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी चाल। और आगे प्रोसेस करना है तो कैसे प्रोसेस करते हैं आइए सिखा देते हैं। आगे भी दो घात समीकरण हल करना सबको आना चाहिए। चलिए, v स्क्वायर प्लस 10v को हम लिख सकते हैं 70v माइनस 60v माइनस 4200 बराबर 0। मतलब 10v के स्थान पे हमें इसका गुणनखंड लिखना होता है, तो 70v माइनस 60v। दो ब्रैकेट बनाइए, v कॉमन, v प्लस 70, इसमें यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए, 60v प्लस ये आपका 70 बराबर 0। दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट आप सेम है तो कॉमन ले लीजिए, तो v माइनस 60 बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 करिए तो v बराबर की इस पार आएगा, ठीक है। v प्लस 70 बराबर 0, तो v बराबर हम बोल सकते हैं, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस 70। क्या माइनस में चाल लिया जाता है? नहीं लिया जाएगा। अब इसको बराबर करिए, v माइनस 60 बराबर 0, तो v बराबर इधर माइनस है इधर आएगा प्लस में, तो v बराबर आएगा, चाल आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक है। मतलब माइनस में नहीं लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है, तो मतलब इसका चाल आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहीं से आंसर बोल सकते थे, याद रखिएगा, यहीं से बोल सकते थे, ठीक है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। बोला है त्रिवेणी एक्सप्रेस की औसत गति जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह 15 मिनट देर से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। जब औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है तो वह 25 मिनट पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। अब ये इसको कैसे लगाना है ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, ओरल सिखाएंगे, ओरल तरीका है। मतलब पहले आपका पहले पहुंच रहा है और उसके बाद देर पहुंचेगा। याद रखिएगा, पहले देर आपका 15 मिनट पहुंचता था और पहले आपका 25 मिनट पहुंचता था। अगर पहले देर पहुंचेगा तो हमेशा दोनों समय को जोड़ा जाता है बराबर करके। अगर पहले पहले रहेगा, देर देर रहेगा, तो दोनों का अंतर करके बराबर किया जाता है। ये लगाने का तरीका है। आइए सिखाते हैं कैसे लगेगा। पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता था तो वो 15 मिनट लगता था, 15 मिनट देर से पहुंचता था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, तो दूरी आप d मान लीजिए, समय क्या होगा, दूरी बटे 4, d बटे 50 माइनस d बटे, माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे, माइनस
d/60। ठीक, अब वो पहले देर में पहुंचता था तो 15, फिर उसके बाद पहले पहुंचने लगा तो 15 + 25 इतना मिनट लगेगा। तो ये सब घंटे में थे, तो घंटे में बनाने के लिए आपका 60 से भाग होगा। ये तरीका है लगाने का, याद रखिएगा। बस टाइप आप पढ़ते चलिए, टाइप से सब क्लियर होता चलेगा। सारे टाइप कराएंगे, याद रखिएगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 50 60 का लासा लेंगे। लासा क्या होगा, लासा लीजिए 300, इससे भाग दीजिए 6d माइनस इससे भाग दीजिए 5d बराबर, इसको जोड़िए 5 5 10, 3 1 4, 40/60। ठीक है, 20 गुना 40, 20 तिहाई 60। ठीक है, 3 1 3, ये 100 हो गया। फिर एक मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे ही काटा जाएगा। 20 गुना 40, 20 तिहाई 60, 300 होंगे 300। 6d 5d घटेगा तो d बराबर 100 गुना आपका 200, मतलब d आ गया आपका 200 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। यही नियम है लगाने का, यही प्रोसेस है। बस एक लाइन में आराम से हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है किशोर पैदल चलकर 20 किलोमीटर की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या गति से तय करता है। मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह 40 मिनट देर पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर की गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह समय कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। मतलब आपका देर का दिया गया है और जल्दी का पूछा है। जल्दी का टाइम मान लेते हैं t है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। मतलब चाहे 5 किलोमीटर की गति से चलेगा, चाहे 8 किलोमीटर की गति से चलेगा, मतलब दूरी उतना ही चलना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कितना दूरी जाता है, सॉरी कितना समय लगाता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 20 बटे चाल 5। अब 20 चल रहा है तो कितने, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो माइनस करते हैं, पहले देर में पहुंचा था तो 40 मिनट प्लस जल्दी पहुंचा तो t समय, तो मतलब 40 प्लस t बटे कितना, ये मिनट में है, घंटे बनाइए, 60 से भाग करेंगे। कितने से भाग, 60 से भाग कर लीजिए, घंटे में बन गया। लेकिन जो आएगा आंसर वो मिनट में आएगा, याद रखिएगा इस चीज को। क्यों, क्योंकि ये भी मिनट में है तो ये भी मिनट में होना चाहिए। ठीक, लासा ले लीजिए, 5 8 का लासा 40, 5 8 40, 8 दूनी 16, 160। ठीक है, 8 5 40, 20 25 100 बराबर 40 प्लस t बटे 60। चलिए आप काटिए, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। ठीक है, अब 160 में 100 जाएगा तो आपका 60 बटे 2 बराबर 40 प्लस t बटे 30। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 30, तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, 30 तिहाई 90 प्लस आपका सॉरी बराबर आपका 40t, और t बराबर आपका आएगा, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, 90 माइनस 40 बराबर 50 मिनट। मतलब इसका समय आएगा 50 मिनट का समय होगा। ठीक है, मतलब कितनी जल्दी पहुंचेगा, 50 मिनट, और कितना देर में पहुंचा था, 40 मिनट। ठीक है, यही इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तब 6 मिनट देर से पहुंचता है।
ठीक है। लेकिन जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 16 मिनट देर से पहुंचता है। उसके विद्यालय की दूरी क्या है? मतलब दूरी विद्यालय की डी निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देर में पहुंचता था और पहले में पहुंचता था, लेकिन इसमें क्या है, दोनों देर देर में पहुंच रहा है। ठीक, अगर बोला गया था देर देर या पहले पहले होगा तो दोनों टाइम का अंतर होता है। अगर देर और पहले होता है तो योग करते हैं। ठीक है, चलिए अब दोनों देर देर था तो 16 माइनस 6 होगा। चलिए अब दूरी मान लेते हैं डी है, दूरी इसका डी है। ठीक, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता समय क्या लगेगा, डी बटे 5 माइनस डी बटे 3 बराबर 16 माइनस 6 मिनट में आएगा। घंटे में बनाइए, 60 से भाग कर लीजिए। क्यों घंटे में बनाएंगे, जान ही रहे हैं, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में था। ठीक है, तो 5 3 का लासा 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3D 3 5 15। ये याद रखिएगा, डिफरेंस का चिन्ह रहेगा, याद रखिएगा ये चीज को। ठीक है, चलिए 3 5 15 5D, डिफरेंस का चिन्ह मतलब प्लस में लिखा जाएगा। ये आएगा, घटाइए 10 बटे 60। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हल। 0 0 कट गया। अब ये 5D 3D घटेगा तो 2D, मल्टीप्लाई करें बराबर 15 बटे 6। ठीक है, तो D बराबर 2 इधर आएगा, चाहे ऐसे सरल करिए। 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 बटे 2 दूना 4। ये इतना मिनट आएगा, इतना मिनट आएगा। ठीक है, अगर सॉरी मिनट नहीं आएगा, किलोमीटर में आएगा, सॉरी ये दूरी है, इतना किलोमीटर आएगा। ठीक है, 5 बटे 4 किलोमीटर की दूरी होगी। अगर आपका मीटर में दिया होगा, ऑप्शन जैसे रहेगा वैसे करेंगे। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, ठीक है 1000 मीटर होता है। 5 से काटिए, पहले 4 से काटिए, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0, 25 पंचे 125। ठीक है, आएगा 1250 मीटर आएगा। ये 4 से कटेगा, 5 से गुणा होगा। ठीक है, इसका D बराबर आएगा 1250 मीटर, या इसका किलोमीटर आएगा 5 बटे 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। मतलब जो ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। चलिए ये आपका 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है एक छात्र जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तब 5 मिनट पहले से पहुंचता है। 5 मिनट पहले से पहुंचता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब वो 11 मिनट पहले से पहुंचता है। उसके विद्यालय की दूरी क्या है? अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में देर देर था, इसमें पहले पहले है, सेम क्वेश्चन होगा। ठीक, दूरी मान लेते हैं डी होगा, समय क्या होगा, दूरी बटे 4, डी बटे 20 माइनस डी बटे 30 बराबर 11 मिनट माइनस 5 मिनट। मिनट को घंटे में बना लीजिए, 60 से भाग कर दीजिए, बस यही समीकरण बनाना सीख लें। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लगा लेंगे। ठीक है, टाइप समझते चलिएगा। पहले पहले था, देर देर रहेगा तो सेम ऐसे ही घटाया जाएगा। अगर देर और पहले रहेगा तो यहाँ बस प्लस हो जाएगा, बस यही आपको सीखना है। ठीक है, 20 30 का लासा आपका 60, 20 तिहाई 60, 3D, 30 दूना 60 आपका 2D। ठीक है, ये घटेगा तो आएगा 6 बटे 60, 60 से 60 कट गया आपका,
तो D बराबर आएगा 6 किलोमीटर, मतलब इसकी दूरी होगा 6 किलोमीटर होगा। दूरी क्या होगा? 6 किलोमीटर होगा। यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 10। चलिए ये आपका 10वां क्वेश्चन है। बोला है एक ही समय दो रेलगाड़ी में से ए से बी के लिए रवाना हुई, वे परस्पर मिलने के बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे, ठीक है, ए बी के लिए रवाना होती है। तो आपका क्या है? ए बी के लिए तथा, चलिए आइए थोड़ा कह रहा है एक ए से बी के लिए तथा दूसरी ट्रेन दूसरी ट्रेन बी से ए के लिए रवाना होती है। मतलब क्या है? एक ट्रेन है ए से बी और दूसरी ट्रेन है आपकी बी से ए के लिए रवाना हुई, परस्पर मिलने बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे 9 घंटे में पहुंचती है। चालों का अनुपात आइए सिखाते हैं कैसे लगाएंगे। अब देखिए ये आपका पहले का चाल आपका VA बटे VB बराबर, टाइम इसका सेम उल्टा लगेगा, याद रखिएगा। टाइम इसका TB बटे TA, ये जो आएगा आपका रूट में आएगा, मतलब VA बटे VB बराबर रूट में TB बटे TA, ठीक है। अब इसका समय दिया हुआ है कितना? पहले दूसरे का समय 9 बटे आपका 4, रूट में निकालेंगे, जो आएगा वो चाल का अनुपात आएगा। रूट में है 9 किसका वर्ग है? 3 का, और 4 आपका 2 का वर्ग है, मतलब आएगा चाल का अनुपात 3 बटे 2, मतलब चाल का अनुपात हम बोल सकते हैं 3:2, ठीक है। ये परस्पर आपके क्या होंगे? एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। यही चाल का अनुपात है 3:2, यही इसका आंसर है। आपका 12वां क्वेश्चन है। बोला है दो रेलगाड़ी एक ही समय पर दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर अलग अलग चालों से चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रमशः 2 घंटे 18 घंटे में अलग अलग स्टेशन पर पहुंचती है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों रेलगाड़ी का चाल का अनुपात। आइए सिखाते हैं चाल का अनुपात कैसे निकाला जाता है। चलिए अब ये फार्मूला याद कर लें। V1 पहले का चाल, V2 दूसरे का चाल, ये रूट में होता है दूसरे का टाइम बटे पहले का टाइम, ये चाल का अनुपात होता है। कभी भी एक साथ दो ट्रेन चलेंगी, एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो हमेशा यही चाल होगा। तो V1 V2 बराबर दूसरे का टाइम बटे पहले का टाइम, ये अंडर रूट में होगा, ठीक है। अब आपका T2 लीजिए। T2 आपका 18 बटे 2, ये अंडर रूट में होगा, 2 9 18, रूट 9 किसका वर्ग है? 3 का, बटा कितना? 1, मतलब V1 अनुपात V2 आएगा 3:1 आएगा, मतलब दोनों चाल का अनुपात 3:1 होगा। यही इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो रेलगाड़ी ए तथा बी दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः U व V किलोमीटर की चाल से एक ही समय पर प्रारंभ करता है। यदि उनके मिलने के समय पर दूसरे रेलगाड़ी ने
पहले रेलगाड़ी की अपेक्षा 1 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता हो या तय की हो तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। आइए सिखाते हैं कैसे लगेगा, कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यहाँ ए स्टेशन मान लीजिए, यहाँ बी स्टेशन मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से यू चाल से चलता है, यहाँ आपका वी चाल से चलता है, एक दूसरे की तरफ चल रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं मिलता है, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। चलिए अब क्या करिए, अब कह रहा है पहले की अपेक्षा 1 किलोमीटर की दूरी अधिक चलता है। कौन? वी चलता है। मान लेते हैं पहले आपका ए चलता था, ए मत मानिए, कुछ और मानिए, एक्स मान लीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर अधिक चल रहा है। मान लेते हैं x किलोमीटर पहले चलता था, आज x प्लस 1 किलोमीटर चल रहा है। पहले x किलोमीटर जाता था, अब यहाँ पे x प्लस 1 किलोमीटर जा रहा है। तो पूरी दूरी कितना हो? x 2x प्लस 1, मतलब 2x प्लस a का मान आपको निकालना है। अब एक ही समय पर दोनों स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर पहुंच जाती हैं। अब ये ज्यादा दूरी चलती है, ये कम दूरी चलती है, मतलब दोनों का उतने समय में यहाँ पहुंचा है, ये भी उतने समय में यहाँ पहुंचा है। तो मतलब दोनों का समय क्या है? समान है। बस ये ज्यादा दूरी चल दिया है, ये कम, क्योंकि ये तेज चल रहा होगा तभी ये ज्यादा दूरी चला है, ठीक है। मतलब मिलने का समय यहाँ पे दोनों का क्या है? सेम है। अब देख लेते हैं यहाँ पे लगने में कितना समय लगता है। समय बराबर दूरी बटे दूरी x चला बटे 4u बराबर, अब v वाला चलेगा तो x प्लस a बटे v, ठीक है। दोनों का समय क्या होगा? यहाँ पे सेम होगा। चलिए समीकरण बनाइए, फिर एक मल्टीप्लाई करें x v, इसको इधर करिए u x प्लस u a, ठीक है। x का मान निकालना है तो ये x वाला प्रोडक्ट एक तरफ करिए, x v इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस u x u a, x कॉमन है, v माइनस u बराबर, देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा, ये आपका खुल गया, यहाँ कॉमन लेंगे, x कॉमन होगा, x है v माइनस u बराबर u a, ठीक है। x बराबर क्या आएगा भाई? चल x बराबर, क्वेश्चन मिटा देते हैं, अब तो सब लोग देख लिए हैं, ठीक है। चलिए x बराबर आएगा u a बटे v माइनस u, ये x बराबर आएगा, ठीक है। मतलब आधी दूरी आ गया u a बटे v माइनस u। कुल दूरी बताना है, पूरी दूरी आपका 2x प्लस a था, ठीक है। बस x का मान इसी में रख दीजिए, 2 गुणे u a बटे v माइनस u प्लस a। चलिए लासा v माइनस u भी होगा, ये इधर जाएगा, ये 2ua प्लस इधर गुणा होगा a v माइनस a u। आपको हल करना समीकरण आना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए 2ua, u माइनस में है, ये प्लस में घटेगा तो आएगा a u प्लस a v माइनस u। क्या कॉमन है? a u प्लस v बटे v माइनस u, यही इसका दूरी है। टोटल दूरी आपका a u प्लस v बटे v माइनस u, यही इसका दूरी है, यही इसका आंसर है, ठीक है। यही पूरी दूरी है। चलिए ये याद कर लीजिए, ट्रिक भी रूप में बनेगा आपका a u प्लस v बटे v माइनस u, ये ट्रिक भी बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वाहन एक ही समय पर A और B से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर
16 किलोमीटर तथा 21 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो ज्ञात हुआ कि दूसरे वाहन में पहले वाहन से 60 किलोमीटर अधिक तय की। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका वी यू था, वही आप याद कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। दूरी बराबर क्या लिखा गया था, ए यू प्लस वी बटे वी माइनस यू, यही आप याद कर लीजिए, ट्रिक बन जाएगा। एक ट्रिक है, चाहे आप बेस इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे फिगर बना के आप दोनों का समय बराबर करके हल कर लीजिए और पूरी दूरी निकाल लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। चाहे आप ट्रिक याद कर लीजिए, कभी भी दो चाल से चलेगा और कहेगा एक दूसरे से अधिक समय चला है तो दूरी बराबर होगा, डी बराबर होगा ए यू प्लस वी बटे वी माइनस यू। ठीक है, अधिक समय कितना है, अधिक समय आपका 60 योग 16 प्लस 21 बटे 21 माइनस 16। ये ट्रिक है, आराम से हो जाएगा। 60 गुणे 21 16 जुड़ेगा तो आएगा आपका 37 बटे, ये भी घटेगा तो कितना आएगा 5 से काटिए, 12 पंचे 60, 12 गुणे आपका 37, 12 गुणे 37 करेंगे तो आएगा 444 किलोमीटर, मतलब पूरी दूरी आपका आएगा 444 किलोमीटर। ठीक है, ये मेथड 1 था, ये तो ट्रिक था और बेस से भी एकदम पूरे लगा सकते हैं। आइए एक मेथड और है, वो भी समझा देते हैं कैसे लगाया जाता है। चलिए मेथड 2, ओरल तरीका ये भी है। मेथड 2, ठीक है, पहले चलता था 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब चलने लगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए ये जो 60 किलोमीटर अधिक चला है किसके कारण चला, जितना किलोमीटर चाल अधिक पहले चलता था उसी से ये अधिक किलोमीटर चला है। पहले 16 चलता था, अब 21, तो कितना ज्यादा चला, कितना ज्यादा चला, 5 किलोमीटर अधिक चला, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर, 60 के, तो 1 किलोमीटर किसके बराबर, 60 बटे 5 12, तो 1 किलोमीटर किसके बराबर, 12 के। अब पूरी दूरी बताना है तो पूरा चाल देख लीजिए कितना है, पूरा चाल कितना होगा जोड़ लीजिए, आएगा कितना 37 किलोमीटर के बराबर करें, 12 गुणे 37 बराबर 444 किलोमीटर, यही इसका आंसर है। ये भी एक नियम है लगाने का, ऐकिक नियम है। ठीक है, यही इसका आंसर है, कुल दूरी है। ठीक है, चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है। बोला है एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुल दूरी तय करता है। ठीक, अब कह रहा है आगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस आता है उसकी औसत गति, मतलब वही दूरी गया और वही दूरी वापस आया। तो आराम से डायरेक्ट लगा सकते हैं, औसत बराबर 2xy बटे x प्लस वाई, आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक है कभी भी दूरी समान रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा, उसी चाल से आएगा उसी चाल से जाएगा, तो उसका क्या होगा 2xy बटे x प्लस वाई का फार्मूला आप लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए क्या होगा 2 गुणे 50 गुणे 60 बटे 50 धन 60। ठीक है, 2 गुणे 50 गुणे 60, यक्स क्या है पहला चाल, वाई क्या है दूसरा चाल है। ठीक है, 2 गुणे 50 गुणे 60 बटे इतना 50 धन 60, ये आएगा 110, 1 0 कट गया, गुणा करिए 5 दूनी 10, ये आएगा गुणा करने पे 600 बटे 11, सही बटा में बनाइए, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 6 50 बटे 11,
मतलब 54 सही 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति होगी। ये ट्रिक है। ये ट्रिक कब लगेगी? जब उसी दूरी पर जाएगा और उसी दूरी पर लौटेगा तो इसका औसत गति बराबर होगा 2xy/x+y होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये बोला है बेटा, ठीक है, अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। एक कार 3 किलोमीटर के 3 क्रमिक दूरी, मतलब ये बोला है 3 पहले चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और अगले 3 में क्या हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और अगले 3 में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, अब कह रहा उक्त दूरी जो पहले की दूरी थी उसकी औसत गति क्या है। आइए बेस इसका बताते हैं। ठीक है, औसत गति बराबर या औसत चाल बराबर होता है दूरी, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा 4 कैसे होगा बाबू? कुल दूरी आप लेंगे, पहले 3 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 3 चलेगा, 3 धन 3। अब समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी 3 चला, कुल समय निकालेंगे 3/10 प्लस आगे 3/20 3/60। ठीक है, काटिए, इसको पहले जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9, हर का लासा ले लीजिए 60 20 10 का लासा 60 10 छंग 60। ठीक है, 6 3 18 प्लस 20 3 60 3 3 9 3 3, ये 60 ऊपर आ जाएगा 9 × 60 बटे, इसको जोड़िए, जोड़ने पे कितना आएगा आपका, जोड़िए 9 3 12, ये आपका 30 30 दूना 60, 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसकी औसत चाल होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर है, ये बेस है। कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे पहले भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। उसमें दूरी नहीं दी है तो दूरी आप डी मान लीजिएगा, लगाइएगा, आएगा। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है। बोला है एक ट्रक ड्राइवर 3 दिन ट्रक से यात्रा करता है। ठीक है, वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर की दर से, तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा करता है। तो इसका औसत गति बराबर क्या होगा? कुल दूरी, बात ना करो, ठीक है, सीधे से पढ़ो, नहीं मार पड़ेगी भी। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत गति होगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी आपका, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। पहले दिन आपका 45 गुणे, कुल दूरी निकालना है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। रोज 10-10 चल रहा है, पहले दिन 45 किलोमीटर की चाल से 10 घंटे लगता है। अब यही 10 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। आगे यही 10 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो पहले दिन का दूरी, दूसरे दिन का दूरी, धन तीसरे दिन का। अब कुल समय कितना होगा? पहले दिन 10 लिया, दूसरे दिन 10 लिया, तीसरे दिन 10 लिया, ये आएगा 450, ये 400, 200, ये 30। ठीक है, अब आप इसको जोड़िए, कितना आएगा? 6। ठीक है, 600 0 5 6 4 10 1050 बटे 30, 10 कट गया, 3 से 3 3 9, 3 बचे 15, आएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसका औसत चाल आएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा।
यही इसका क्या है, आगे आंसर है। ऐसे ही लगाया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है, अगला है, किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया, 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। आइए सिखाते हैं औसत चाल कैसे निकलेगी। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय लेंगे। कुल दूरी भाग ही लेना है, पहला 1/3 भाग प्लस दूसरा आपका 1/4 भाग, तो शेष कितना होगा, तो बताइए 1/3 1/4 कितना होगा, पहले जोड़ के देख लीजिए। 1/3 प्लस 1/4 जोड़ना सीखें, 4 × 4 3 × 3 4 3 12 4 3 7/12, मतलब 1/3 1/4 7/12 हो गया। शेष कैसे निकालेंगे, 1 में 7/12 आप घटा लीजिए तो शेष दिखेगा 12 × 12 में 7 जाएगा 5/12, मतलब शेष कितना दूरी चलेगा 5/12, वो भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, मतलब आपका कुल दूरी हो गया। ठीक है, बटे कुल समय। कुल समय क्या होगा, कुल समय निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहले 1/3 चला, कितने चाल में 25 प्लस 1/4 30, शेष 5/12 बटे 50। ठीक है, ये तो 1/3 1/4 प्लस 1/12 जोड़ेंगे तो पूरे को आएगा 1, क्योंकि पूरा भाग 1 होता है, चाहे जितना भाग लेंगे तो हमेशा जोड़ने पर 1 आएगा। ये आप क्या करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सरल कर लीजिए, ये 10 हो गया। ठीक है, चलिए इसको नीचे भेज दीजिए आप, आएगा 1/25 × 75 120 प्लस 1/120, ये नीचे आ जाएगा ये सब। अब लासा लेकर ऊपर पहुंचा दीजिए, लासा 120। ठीक है, ये इतना इतना हो जाएगा। आप लासा ले लीजिए, लासा कितना आएगा और सरल करने लायक है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए इसका 75 120 का लासा होगा 15, इसमें से ले लीजिए 15 × 8 × 5, बस ये लासा हो गया। अब 75 से भाग देंगे, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, कट गया 8 बार जाएगा, प्लस 120, 15 × 8 = 120 5 बार, यहाँ पे भी 5 बार जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर ले जाइए आप, ऐसे ही हल करेंगे, याद रखिएगा सीटेट वगैरह में आते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम में आते हैं सब। ये ऊपर जाएगा 15 × 8 × 5, चलिए जोड़िए 5 5 10 8 18, काट लीजिए। ठीक है, चलिए 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 5 × 5 = 100/3, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका क्या होगा, औसत चाल होगा। औसत चाल कितना होगा, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, इसी का ये आंसर है। ठीक है, चलिए